आई मीन एक चीज़ जो ज़ाहिर होती है और उसके बगैर बहुत मुश्किल है ये इस तरह का काम करना, वो एक जेन्युइन शौक है, राइट? आई मीन आपका जो शौक है अगेन हर कोई यूट्यूब तो बना सकता है, वीडियोस तो बना सकता है, लेकिन अगर शौक कनेक्ट नहीं हो, आपकी अपनी एक्साइटमेंट जो है वो अगर विजिबल नहीं है, तो लोग उससे कनेक्ट नहीं होंगे। बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन जो है ना, इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम वेरिटेजियम। और मैं चाहता हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम उस लेवल की एनिमेशन कर सकें। और ज़ाहिर है, अगर आपके पास कंटेंट क्रिएटर्स, आर्टिकल राइटर्स हों, आप ये कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। होता है समटाइम्स आप मैं किसी सेमिनार या किसी सेशन में प्रिपेयर करके गया हूँ कोई चीज़, और फिर पता चलता है वो वहाँ, यानी असल में चीज़ें, फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडीशंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि थोड़ा-सा टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो जाए तो लोगों को हैरानी होती है कि जिस तरह कोई मैं टॉक दे रहा हूँ या वो और कोई सवाल पूछते हैं, तो जवाब नहीं पता होता तो कहते हैं क्या पता नहीं, अच्छा सवाल है। लोग कहते हैं यार आप कैसे प्रोफेसर है, आपको पता नहीं। दैट्स पार्ट ऑफ इट। इन द सेम वे एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी यही है। हम रॉन्ग एक्सप्लेनेशन चूज़ कर लेते हैं कि भाई कुछ भी बोल दो, लेकिन अगले को ये परसेप्शन जाना चाहिए कि मुझे पता है, लेकिन आपको अंदर तो पता होता है कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो ये तो मेरी वैसे ही आदत है कि कोई चीज़ मुझे ना पता हो, मैं फ़ौरन कहता हूँ कि भाई इस पे मैं थोड़ा-सा रिसर्च करके आपको बताऊँगा। आप भी करें, और अगर आपको आंसर पता चले तो आप मेरे साथ शेयर करें। हेलो कायनातीज, ये है कायनाती चाय और आज मेरे मेहमान हैं हसान फरीद। और अभी इनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो मैं इनका बहुत लंबा सारा मैं इंट्रोडक्शन नहीं देता। मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। आप जो हैं वो यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ के ग्रेजुएट हैं और फिज़िक्स लेक्चरर हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो आप उसके और मीडिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस, अभी हम उसके बारे में काफ़ी सारी बात करेंगे। वो आप ज़रूर चेकआउट करें, इनके वीडियोस जो हैं वो भी आएंगे, क्योंकि आई थिंक इनका जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चैनल है। वी लुक अप टू हिम। तो अभी हम उसके ऊपर आते हैं, लेकिन मैं कायनाती चाय के सिस्टम में मैं एक कह दूं कि मैंने इनके बारे में एक चीज़ जो मैंने पढ़ी वो ये है कि इनकी चाय जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनके जो है चाय के बहुत शौकीन हैं, तो कायनाती चाय पे तो सही। हसान साहब खुश आमदेद। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं अपने जो जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, मैं आपको सुनता हूँ बहुत ज़्यादा। बल्कि अभी पिछले दिनों वो पॉडकास्ट था जहाँ पर मेरे ख़्याल है वो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, आई थिंक वहाँ पर, तो अच्छा सर। पूरा पॉडकास्ट मैंने सुना और बहुत मज़ा आया। और तो हम तो जब एस्ट्रोनॉमी जो है ना वो समझनी हो, सुननी हो, तो आपकी तरफ ही देखते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप यार मैं तो आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि अगर लोगों ने चेक नहीं किया, और अगेन नीचे इसका लिंक भी आएगा, आपके जो विजुअल्स हैं अमेजिंग, राइट? बहुत ही डायनामिक किस्म के विजुअल्स हैं और साइंस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर फोकस। तो ठीक है, या तारीफ़ें तो हमने एक दूसरे के कर दी, लेकिन अब जी। ज़रा बात करते हैं। तो तारीफ़ों के बाद जो है, मैं ज़रा फेलियर्स की तरफ आता हूँ। मैंने कहा कि शुरू जो है, सक्सेस पे तो हर कोई शुरू कर सकता है, राइट? आप मुझे ये बताएं कि सबसे इंटरेस्टिंग फेलियर एक्सपेरिमेंट का, जब आप किसी बच्चों के साथ कर रहे थे, क्योंकि आप जो हैं वो एजुकेशन करते हैं, तो कोई याद है कि कोई एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं और वो जो है स्पेक्टेकुलर फेलियर था? हाँ, अब मैं क्योंकि इतना रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, तो आपको पता है जितना ज़्यादा आप रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना वो गेटिंग फेल्ड वो बढ़ जाती है। तो ये होता रहता है, लेकिन वही हर फेलियर जो है ना वो एक अपॉर्च्युनिटी होती है। तो कोई इस तरह का तो शायद नहीं हुआ कि जिस पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई हो कि यार ये मेरे से क्या हो गया। लेकिन ये है कि होता है समटाइम्स आप मैं किसी सेमिनार या किसी सेशन में प्रिपेयर करके गया हूँ कोई चीज़, और फिर पता चलता है वो वहाँ, यानी असल में चीज़ें, फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडीशंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि थोड़ा-सा टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो जाए तो स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बिल्कुल ही
नकारा हो जाती। तो मैं यहाँ एक सर्दियाँ चल रही थी, तो मैं यहाँ गया और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की और उसके बाद मैं जिस इलाके में गया वहाँ काफ़ी गर्मी थी। तो वो जितनी भी मैं चीज़ें लेकर गया हुआ था सेमिनार में, उसमें से कोई भी का कुछ चार्ज नहीं हो रहा था। तो वो फिर मैंने जब बाद में आकर रिसर्च की, फिर पता चला कि जनाब ह्यूमिडिटी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह के फेलियर होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई जानलेवा नहीं हुआ जिस पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि यार। नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ख़्याल इसलिए आ रहा था क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक चीज़ लोगों का ख़्याल होता है कि सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल काम करेंगी। ये उसी किस्म की चीज़ है हुँ। कि अ, लोगों को हैरानी होती है कि जिस तरह कोई मैं टॉक दे रहा हूँ या वो और कोई सवाल पूछते हैं, तो जवाब नहीं पता होता तो कहते हैं, "क्या पता नहीं, अच्छा सवाल है।" अच्छा, लोग मैं कहते हैं, "यार आप हुँ, कैसे प्रोफ़ेसर हैं, आपको पता नहीं?" दैट्स पार्ट ऑफ इट, इन द सेम वे एक्सपेरिमेंट्स के हाँ। साथ भी यही है। अच्छा, हमारे हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पर कुछ प्रोफ़ेसर्स खुद भी अपने आप को उस जगह रखते हैं और कुछ हमारे यहाँ पढ़ाने वाले को एक मुक़द्दस जगह पर क्योंकि आप फ़ाइज़ कर देते हैं, अ, तो वो फिर ये सारी चीज़ें ऐड अप होकर उसको एक ऐसी हस्ती बना रही होती है कि जिससे गलती होना जो है ना वो बड़ी कोई रेयर फिनोमेना है और अगर हो गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ख़ैर इस चीज़ का आदी करता रहता हूँ कि भाई ये तो चीज़ का किसी बात का पता ना होना ये बहुत नॉर्मल बात है। और हमारी ईगो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए टीचर्स की कि हम 10 लोगों में बैठकर ये कहें कि मुझे इस बात का नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम रॉन्ग एक्सप्लेनेशन चूज़ कर लेते हैं कि अ, भाई कुछ भी बोल दो, लेकिन अगले को ये परसेप्शन जाना चाहिए कि मुझे पता है, लेकिन आपको अंदर तो पता होता है कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मुझे इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। तो ये तो मेरी राइट, वैसे ही आदत है कि कोई चीज़ मुझे ना पता हो, मैं फ़ौरन कहता हूँ कि भई इस पे मैं थोड़ा-सा रिसर्च करके आपको बताऊँगा। आप भी करें और अगर आपको राइट। आंसर पता चले तो आप मेरे साथ शेयर करें। तो मैं वो फेलियर की बात हो रही थी, मैं लास्ट टाइम गया हुआ था लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है ना लास्ट के उस पे गया हुआ था। तो मैंने जो अपना सबसे बेस्ट डेमो रेडी किया था, वो ये था कि जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं ना, मैंने वो मिमिक करना था वहीं पर कि भई किस तरह से ये ट्विंकल करते हैं। तो रिफ्रैक्शन, तो वो मेरे पास लेज़र थी, तो मैंने लेज़र से पहले डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से छोटे-छोटे डॉट्स बनाए, तो वो स्टार्स को मिमिक करने के लिए। अब वो उनको ट्विंकल करना था, तो वो उसके लिए मैंने सोचा कि एयर की डेंसिटी चेंज करता हूँ। अब वो मैंने यहाँ पर घर में स्टूडियो में जब मैंने एयर की डेंसिटी चेंज की, तो मैंने एक वो मेरे पास टेम्परेचर मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया एक फ्लेम गन से, तो वो लेज़र के रास्ते में जो एयर थी ना वो अच्छी खासी उसमें चेंज हो रही थी, रिफ्रैक्शन हो रही थी और वो जो डॉट्स थे जो मैंने प्रोजेक्ट किए हुए थे वॉल के ऊपर, तो वो अच्छा खासा पोजीशन चेंज कर रहे थे, वो ट्विंकल की मिमिक आ जाए। तो मैं बड़े खुशी से अपरेटस वहाँ पर लास्ट में निकाला और मैं कर ही जाऊँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर हुआ। तो ये इस तरह के फेलियर्स होते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा-सा चीट किया, मैंने कहा कि देखा हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, तो बच्चों ने प्रेशर में कहा जी, जी हो रहा है ट्विंकल। तो बच्चे भी हमारे ऐसे हैं। लेकिन ये है कि वो फेलियर्स होते रहते हैं सर। ये तो डेमोंस्ट्रेटिव टीचिंग का मेरे ख़्याल है हुस्न है। और राइट, हमारे यहाँ मेरा ख़्याल है असल लेक्चर इतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं होता, लेकिन उसमें से मैं कोई फेलियर निकाल कर एज़ ए राइट, ब्लूपर कर दूँ, वो ज़्यादा शेयर होता है। राइट, राइट। वेल आपकी वीडियोज़ बाय द वे मैं ये कहता चलूँ जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी कि आपकी जो वीडियोज़ हैं सम ऑफ देम आर इन मिलियंस ऑफ व्यूज़ और साइंस की उर्दू में वीडियोज़ की आई मीन दैट्स अमेजिंग, राइट? मगर एक जो मैं वीडियो देख रहा था आपकी वो प्रोजेक्टाइल मोशन आई थिंक दैट इज़ एक्चुअली हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी, रियली रिसेंटली। वंडरफुल। उसके अंदर जो है आई मीन एक फन की चीज़ है। आई मीन मैं भी पाकिस्तान में ही मैंने मैट्रिक भी और इंटर भी पाकिस्तान से किया और जो किताबें होती हैं उसके अंदर ग्राफ वगैरह भी ज़रा मुश्किल हो आई मीन इंटरेस्टिंग नहीं होते। तो आई जी हाँ। रियली अप्रिशिएटेड कि आपने जो विजुअल्स वगैरह किए। लेकिन क्योंकि मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं देख रहा था आपका प्रैक्टिकल आप बाहर होते हैं और उसमें हुँ। आपने अंडे भी फेंके ऊपर से। तो जी। आई मीन आई एम जस्ट क्यूरियस कि हाँ, आप किस तरह से सोचते हैं कि ओके बाहर जाके मैंने ये करना है। आपने ब्रिज के ऊपर जाके जो है अंडे फेंकने हैं। उसका प्रोसेस क्या है? आई मीन हाउ डू यू थिंक अबाउट कि अच्छा ये एंटरटेनमेंट भी है, ये फिज़िक्स भी है, आपने उसके
अब साथ में जो है ड्राइंग भी बनानी है, उसकी हुँ, उसी वीडियो में बाद में हुँ, आपके हुँ, हुँ। पैराबोलिक वो चीज़ें भी हैं, तो आप वो भी बिल्कुल। बना रहे हैं। किस तरह से प्रोसेस क्या है आपका? हाँ, अच्छा प्रोसेस पे मैं बाद में आता हूँ, अंडे वाली एग्ज़ाम्पल आपने बड़ी बेहतरीन दी। मुझे फिर एक फेलियर याद आ गया। मैंने तो सोचा आई वाज़ थ्रोइंग एग्स और वहाँ एक बुज़ुर्ग गुज़रे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और मुझे पूरा एक लेक्चर सुनना पड़ा कि खुराक को ज़ाया करना जो है वो कितना बड़ा मसला है। तो मैंने ख़ैर उधर तो हाँ में हाँ मिलाई। अब उनको नहीं मैं समझा सकता था कि ये ज़ाया नहीं हो रहे, राइट, ये राइट, राइट, इसी राइट। वजह से लाखों लोगों तक पहुँचेंगे। तो प्रोसेस सर, जो ये जो रीसेंट वीडियोज़ आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस है और वो थॉट प्रोसेस ये है कि मैं ये देखता हूँ कि हमारा जो बच्चा है और ये ग्लोबली, पाकिस्तान का बच्चा नहीं, ग्लोबली जो अटेंशन टाइम स्पैन है, वो बहुत ख़तरनाक हद तक गिर गया है। हुँ, आपको याद होगा हम बचपन में पूरा एक नॉवल एक सिटिंग में बैठकर 2-3 दिन लगाकर पढ़ लेते थे। आज का बच्चा जो है वो बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पा रहा। अच्छा, मैं बच्चों की भी क्या ही मिसाल देनी, यानी हमारे इस वक़्त आप और मैं भी कहीं अंदर ये बात जानते हैं कि रील्स की एडिक्शन और ये चीज़ें ऐसी हैं कि समटाइम हम ना चाहते हुए भी मोबाइल नहीं रख पाते। राइट। तो मैं इस चीज़ को बहुत देखता हूँ, तो जो जेन ज़ी है, स्पेशली जो मेरी ऑडियंस है, तो उनको लेकर मैं हम लोगों ने बैठकर, मेरी और मेरी टीम ने ये पूरा एक प्लान बनाया कि हमें बच्चों का, अब हम हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भई अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, रिटेंशन टाइम कम है बच्चों का। तो अब आप क्या करें, आप कंटेंट छोटा बनाएँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना शॉर्ट कर देंगे? आप क्या एमबीबीएस को 3 दिन का कर देंगे? या आगे बच्चे ने कहीं न कहीं जाकर उसको फ़ोकस चाहिए, उसको रिटेंशन चाहिए जो एक होनी चाहिए इंसान में। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मुझे ये लगा कि मैं अपनी वीडियोज़ में अगर जेन ज़ी वो कंटेंट जो वो डेली बेसिस पर देख रहा है, जिसमें परफेक्ट एडिटिंग होती है, जैसे रील्स में, शॉर्ट्स में, टिकटॉक में, क्यों ना उस लेवल की एडिटिंग करके हम उसको बड़ा क्लेवरली वीडियोज़ के अंदर डालते हैं, लाइक एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जब हमें लगता है कि अब रिटेंशन टाइम, अब बच्चा जो है ना अपना फ़ोकस लूज़ करने वाला है, तो अचानक से एक हुक आ जाएगा, जो उसको फिर कुछ देर के लिए एंगेज कर देगा। और भी अक्सर हम एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो इतना एंगेजिंग होता है कि बच्चा उसका आंसर देखने के लिए आखिर तक देखता है। तो ये इस तरह की छोटी-छोटी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो हम यूज़ करते हैं। और बाकी कंटेंट में ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा फ़ोकस होता है कि हम कोशि हमारी हमारी 3 यानी आप यूँ समझ लें प्रायोरिटीज़ हैं। तो किसी ज़माने मेरी प्रायोरिटी थी कि एनिमेट करूँ चीज़ों को। तो उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं यार, एनिमेशन का वो मज़ा नहीं है जो फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट का है। यानी मैं एक रेनबो एनिमेट करता हूँ, लेकिन मैं एक रियल रेनबो ग्रेटिंग में से निकाल कर फ़ोग स्प्रे करके दिखाता हूँ, उसका इम्पैक्ट इसके बराबर नहीं हो सकता। हुँ, लेकिन फिर उसमें इश्यू ये है कि उसमें आप बहुत सी डिटेल्स नहीं बता सकते, क्योंकि ज़ाहिर है एक फिनोमेना, आपने बॉल को गिरा दिया। तो हम पहले करते थे एनिमेशन पे काम, फिर हम शिफ्ट हुए फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में, यानी फिज़िकल प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन होगी सिर्फ़। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें, कि हुँ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रियल हो और उसके ऊपर एनिमेट करके हम वो सारे गोल्स अचीव करें जो हम एनिमेशन पे करते हैं। तो जैसे मैंने अब बॉल गिराई है, तो वो बॉल एक्सेलरेट कर रही है, उसको दिखाने के लिए ज़ाहिर है आप बॉल के गिरती हुई गेंद को देखकर एक्सेलरेशन फ़ील नहीं होता। तो वो हुँ, हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी एक-एक कॉपी, जैसे आपने देखा था, वो हुँ, रख कर उसी रियल ऑब्जेक्ट को, बजाय एनिमेटेड बॉल हो, बॉल इज़ रियल, लेकिन उसके ऊपर जो ग्राफ़िक्स हैं वो एनिमेटेड है। तो वो इतना ज़बरदस्त ब्लेंड होते हैं कि वो जो फ़िज़िकल एक्सपेरिमेंट्स की कमी है वो एनिमेशन पूरी करती है, और जो एनिमेशन के अंदर कमी है वो फिजिकल एक्सपेरिमेंट पूरा करता है। तो ये असल में बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस है। और आपने जो रीसेंट वीडियोस देखी होंगी, उसमें बेसिकली हम इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि फिजिकल एक्सपेरिमेंट होगा। कोशिश हमारी यही है कि अगर किसी चीज़ को फिजिकली हम दिखा सकते हैं, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, तो उसको एक्सेस किया जाए। दूसरा, ये जो हम बाहर जाके करते हैं, ये दिखने में ज़ाहिर है एक एसी वाले कमरे में बैठकर जब हम देखते हैं तो बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत एफर्ट है।
और ये ख़ास तौर पर प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने जून जुलाई की गर्मियों में रिकॉर्ड किया हुआ है। और जब बाहर हमने इसको रिकॉर्ड किया तो आप यकीन माने हम तकरीबन बीमार होने के आस-पास थे, हमें से एक लड़का बीमार हो भी गया था। अब पाकिस्तान में मौसम की शिद्दत अभी अब मैं सोच रहा था दिसंबर में आऊँगा, दिसंबर में मज़ा आएगा रिकॉर्डिंग का। अब दिसंबर में बाहर नहीं जा पाते, इतनी शदीद सर्दी है। तो बस यही है। तो ये लाहौर की गर्मी थी? जी, जी, लाहौर की गर्मी थी। हाँ, तो ये तो फिर जेन्युइन वो जो है, वो जो कुर्बानी है वो जेन्युइन है, लाहौर की जी। कुर्बानी के हिसाब से लाहौर की गर्मी के हिसाब से। तो आई मीन ये जो मेहनत है आपकी, जो कि इट्स प्रीटी ऑब्वियस, राइट? आई मीन ये हुँ, जो है ये शॉर्टकट्स नहीं है इसके अंदर। आई मीन आपने जो है काफ़ी हुँ। वो लगाया है, एंड और मेरे लिए जो है, क्योंकि हम लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं, आई मीन जी। आई कैन सी कि आपकी एफर्ट जो है वो कितनी है। तो बाय द वे एक वीडियो जिस तरह ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है, कितना टाइम आपको लगता है ऑलमोस्ट एक बनाने में? इसमें जब हम लोगों ने ये फॉर्मेट चेंज किया कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक नया फॉर्मेट है जिसमें हम लोगों ने हाँ, कोशिश की है कि अबव 8 मिनट वीडियो हो और इस बिल्कुल शॉर्ट कंटेंट ना हो जैसे नॉर्मली शॉर्ट्स और रील्स होते हैं, बच्चों को आदी किया जाए जो थोड़ा-सा लॉन्ग ड्यूरेशन का कंटेंट होता है। तो इसमें हमें ज़ाहिर है हम हर थोड़ी देर बाद हमारा सीन चेंज हो रहा होता है। तो इसमें तो पहले हमें कम से कम 3 दिन यानी आप समझ लें कि 3 दिन तो स्क्रिप्ट करना होता है क्योंकि वो पहले हाँ। आपको पूरा विजुअलाइज़ करके सीन्स लिखने हैं, प्रॉपर जैसे फ़िल्म की स्क्रिप्टिंग होती है, हुँ, वैसे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट करने के बाद उसमें सबसे पहले हम फिर प्रोडक्शन इसकी होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं इसको। तो वो मेरे साथ डीओपी होते हैं और हम फिर वो बाहर जाते हैं, आउटडोर, इनडोर नाइट शॉट होता है उसमें, सुबह के टाइम होता है, उसमें बहुत वेरिएशन हमने डाली हुई है। तो वो फिर उसको भी तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी पोस्ट एडिटिंग स्टार्ट होती है जिसमें हम एडोबी प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट आप जानते ही हैं ज़ाहिर है इन चीज़ों को, तो इस पर हम फिर काम करते हैं। तो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि ये मैक्सिमम भी अगर हम देखें तो हम 1 माह में 2 वीडियोज़ अगर फुल जान मारें, तो हुँ, निकाली जा सकती दैट्स हैं। अ लॉट। और ये तो कितने लोग हैं आपकी टीम में? जस्ट अच्छा क्यूरियस। टीम मेरी टीम मेरी इतनी नहीं है, टीम वैसे मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो टीम कहलाने का मिनिमम क्राइटेरिया है यानी 3 लोग, तो हम हाँ, 3 लोग ही हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जो इन वीडियोज़ में शामिल हैं। हुँ। नहीं, रियली अमेज़िंग। तो मैं अब ठीक है, आपका बन गया, और ये बाय द वे, हालाँकि ये कायनाती चाय सबके लिए है, लेकिन ये मुझे अपने लिए बहुत मुफ़ीद नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं आपसे और सवाल मैं पूछ रहा हूँ इस प्रोडक्शन के सिलसिले में। लेकिन प्रोडक्शन भी हो गई, वीडियोज़ जो हैं वो आपके यूट्यूब के ऊपर हैं। अगेन लोगों को जो है वो आपके चैनल के ऊपर जाएँ, ये वीडियोज़ प्लेलिस्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। उनको डिस्ट्रीब्यूट खाली यूट्यूब से करते हैं या आप और तरीकों से भी करते हैं? किस तरह से ये वीडियोज़ लोगों तक किस तरह से पहुँचते हैं? ये बच्चों तक जो पहुँचते हैं अच्छा मैं पहले पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में था, अभी मैं अलग हो चुका हूँ यानी रिज़ाइन करके अच्छा। क्योंकि ये कंटेंट मैं बनाना चाह रहा था। तो वो ज़ाहिर है जॉब के होते हुए बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन डेडिकेशन के साथ दें तो एक वीडियो निकलती है। तो आप सोचें फिर जॉब के साथ अगर ये कर रहे हो तो ये तो फिर एक बड़ा लंबा अरसा चाहिए इसको कंप्लीट होने के लिए। ये जो आपका सवाल है ना यही असल हमारा दुःख है कि हाँ, जो पाकिस्तान में हम चाहते तो हैं कि ये यूट्यूब के थ्रू हम पहुँचाएँ। बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन जो है ना, इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम वेरिटेज़ियम और मैं चाहता हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम उस लेवल की एनिमेशन कर सकें और ज़ाहिर है अगर आपके पास कंटेंट क्रिएटर्स आर्टिकल राइटर्स हों, आप ये कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। लेकिन इश्यू ये है कि पाकिस्तान में यूट्यूब का स्कोप नहीं है। और उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो पर 1000 व्यू जो यूट्यूब हमें पे करता है, वो इतना कम है कि वो आपकी अपनी यानी मैं कहता हूँ प्रोडक्शन का 1/5 भी आप आपको मैं क्या मेरा ख़्याल है हम मिल के रोना चाहिए हमें। मुझे आप ये आप जो बात कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से उसका पता है। आप यस, यस, जैसे हाँ जी, आप एब्सोल्युटली। जैसे सर हिला हाँ, रहे थे मुझे आइडिया हो गया था तो वो तो वो आप यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा इश्यू है कंटेंट जो मैं नहीं प्रोड्यूस कर पाता इतना रेगुलरली, उसकी वजह भी यही है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिसमें हम कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन कर सकें।
और यूट्यूब जो है उसको मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अगेन यूट्यूब मिसाल के तौर पर आपने बोला मिलियन में व्यूज़ है, मेरी एक वीडियो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स अबाउट लाइक 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं उसके यूट्यूब के ऊपर। ज़बरदस्त। अच्छा, अब वो उसने मुझे, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, उसने मुझे दिए होंगे $270 आई थिंक उस वीडियो से। अच्छा, उस वीडियो से $270 मिले, और उस वीडियो के थंबनेल में मैंने एक गैजेट पकड़ा हुआ है, आपको आइडिया ही होगा, वो जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विजिबल होती है। वो मैंने यूएसए से इंपोर्ट करवाया था, और वो अकेला $350 का अब आप मुझे बताएं, मैं यूट्यूब से क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखूं। तो उसका एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं कंटेंट की क्वालिटी कम कर दूं और यूट्यूब यानी अर्निंग के साथ मैच करूं। मैं कहता हूं फिर फायदा वो क्या है तो अभी हमारा सिस्टम ये चल रहा है कि हम सोशल्स पर, अपने सोशल्स पर ही करते हैं, लेकिन हम उस पर किसी तरह से कुछ अर्न, क्योंकि फेसबुक मोनेटाइजेशन वैसे ही नहीं है, इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है, यूट्यूब पर अर्निंग है, उसका कोई फायदा नहीं हमें यानी हम उस पर कुछ रिलाई नहीं कर सकते, किसी एक बंदे की शायद पे भी ना निकल सके उसमें। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम चल रहे हैं यूँ समझ लें कि अपने ही खर्चे पे। तो हम खुद जमा करते हैं रिसोर्सेज, और उसके बाद फिर प्रोड्यूस करते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे आजकल ख़त्म हुए हैं, फिर ब्रेक ले लिया, और उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद जब 2-4 एपिसोड्स के रिसोर्सेज आ जाएंगे हमारे पास, तो फिर हम टीम को बुलाएंगे। तो ये इस तरह से मामला चल रहा होता है। लेकिन फिर आगे किस तरह से पहुँचता है? मतलब ये है कि ये सोशल्स पर सोशल्स के फेसबुक है, ऊपर। यूट्यूब, हाँ जी। तो ये कोई स्कूलों वगैरह से कोई बातचीत हुई कि लाइक वीडियोस को अडैप्ट करने की, या इस तरह कोई चीज़ करिकुलम में? हाँ जी, वो वैसे किसी किसी जो है ना, वो ज़ात को पर्टिकुलरली निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक लतीफ़ा है हमारे यहाँ आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो हमारे यहाँ मशहूर है, ज़ाहिर है ये बात दुरुस्त नहीं है, सिर्फ़ ऐसे ही शुगल के लिए कह रहा हूँ कि शेख जो हैं वो बड़े कंजूस होते हैं। तो हालाँकि हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे-अच्छे, बड़े सखी लोग हैं, लेकिन ख़ैर बात बनी हुई है, तो वो किसी को शेख साहब धूप में खड़े हुए थे, तो किसी ने आकर पूछा कि यार आप छाँव में हो जाओ, तो उसने कहा कितने पैसे देंगा? तो तो उसका अपना फ़ायदा था, लेकिन उसने फिर भी ये पूछा कि आप मुझे कितने पैसे देंगे सिर्फ़ छाँव में जाने राइट, के? तो राइट, स्कूल्स भी यही करते हैं, अकेडमीज़ भी यही करती हैं, तो हम उन्हें कहते हाँ, हैं कि आपके बच्चों का फ़ायदा होगा, वो कहते हैं वो बात ठीक है, लेकिन आप कितने पैसे देंगे? तो यहाँ इसका स्कोप नहीं है सर, हमारा ना सिस्टम, अ, मैं ये कहता हूँ कि ये इतनी उलझी हुई, उलझा हुआ धागा है कि इतनी जगहों से आप इसका एक सिरा ढूँढना भी आपके लिए मुश्किल है। आप कहाँ से शुरू करें, किसको दुरुस्त करें, असातिज़ा को करें, एकेडमी ओनर्स को करें, तो वो इस पूरे सिस्टम में ही खराबी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो कंटेंट है, ये सबसे बेकार कंटेंट है जो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली। ये वर्थलेस है, इसका कोई इसकी वर्थ नहीं है। ज़ाहिर है किसी चीज़ की वर्थ ये नहीं होती कि कोई फ्री में आके उसको लाइक कर जाए। राइट, असल वर्थ होती है कि उसको कोई क्या सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो मैं बड़ा शाय बंदा हूँ, मुझे फंड रेज़ करना नहीं आता, मेरी बहुत बड़ा इश्यू है। तो राइट, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं अपनी इस शायनेस से निकला, और मैंने बड़ा दिल गुर्दा करके करीबी 3-4 लोगों को भी शामिल करने की कोशिश की कि यार हमें सपोर्ट करना चाहिए, इस चीज़ को किसी तरह से करें। ख़ैर वो भी हेल्पलेस थे, लेकिन हमारे यहाँ है नहीं कोई इस काम को सपोर्ट करने वाला। फ़िलहाल मुझे तो नहीं मिला, आपके पास हो कोई तो बताइएगा? मुझे भी ज़रा फंड रेजिंग का एक्सपीरियंस जो है वो इसी तरह से हुआ है। तो ये हाँ, बता, लेकिन आपका जो है इंटरनेशनली भी चल रहे हैं वीडियोस, तो जी, इंडिया से हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस है, और वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा, यानी अगेन उसका फ़ायदा हमें एज़ सच कुछ नहीं है, लेकिन राइट, ऑथेंटिसिटी हमें मिलती है। राइट, क्योंकि इंडिया जो है वो एजुकेशन का हब है, तो जब वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आता है, तो हमारे लिए एक वो वैलिडेशन होती है कि वाक़ई हमारी वीडियो जो है वो अप टू द मार्क है, और बस ये हमारी इंडिया से ऑडियंस है, और ज़ाहिर है जहाँ-जहाँ उर्दू ऑडियंस है, मेजर जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से। अच्छा, और मिडल ईस्ट में वहाँ से आते हैं या
कम है? बहुत कम, यानी अच्छा, जब यूट्यूब मेरे ख़्याल है फर्स्ट 3 दिखाता है ज़्यादा, तो हाँ। उसमें ये 3 कंट्रीज़ हैं। अच्छा तो ज़रा थोड़ा-सा पीछे की तरफ चलते हैं और अ, आई मीन एक चीज़ जो ज़ाहिर होती है और उसके बगैर बहुत मुश्किल है ये इस तरह का काम करना, वो एक जेन्युइन शौक है, राइट? आई मीन आपका जो शौक है अगेन हर कोई यूट्यूब तो बना सकता है, वीडियोज़ तो बना सकता है, लेकिन अगर शौक कनेक्ट नहीं हो, आपकी अपनी एक्साइटमेंट जो हुँ, है वो अगर विज़िबल नहीं है, तो लोग उससे कनेक्ट नहीं होंगे। जी। तो मुझे ये बताएँ कि आपका शौक जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ? आई मीन फिज़िक्स का आई मीन आई नो कि आपकी एक डिग्री इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग की तरफ गए हुँ। लेकिन इ इसके तो थोड़ा-सा और उसके जो है कि आपको जेन्युइन आपको क्यूरियोसिटी है, आपको जेन्युइन शौक है, वो किस तरह से डेवलप हुआ? अच्छा, ये पाकिस्तानी हालात में पहले शौक नहीं होता, पहले मजबूरी होती, फिर वो शौक बन जाता होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस यूँ कह लें कि अ, जैसे सपोर्ट, घर को सपोर्ट करने के लिए आप टीचिंग स्टार्ट करते हैं छोटे लेवल पर। वैसे तो 1 मिनट हुँ, हसन हुँ, 1 मिनट मैं हुँ, आपको ज़रा हुँ। साइंस की बात करूँ, ये एक हाँ, हाँ। स्टिंक बग होता है, वो अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइंस की बात है, ये देखें। ओह! ये स्टिंक बग जो है वो अभी मैं भी देख रहा था ये नीचे चल के क्या चीज़ रही है। तो ये ज़बरदस्त। मैं ज़रा इसको कैमरे के करीब ले गया था। तो ख़ैर आई सॉरी थिंक मैंने आई आपकी थिंक बात काट समवन इज़ दिया। इंटरेस्टिंग इन आवर कंटेंट फाइनली। तो अगर ये कैमरे के दोबारा आया तो ये उड़ के ही आएगा। तो ख़ैर हाँ, सॉरी आप बताएँ। चलो। तो ये स्टार्ट तो वैसे नॉर्मल टीचिंग से हुआ, कोई पैशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट हुआ ये कि मैं रिलेटिविटी का चैप्टर पढ़ा रहा था, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। हुँ, और रिलेटिविटी के जो रिज़ल्ट्स थे ना, वो मेरे लिए बड़े यूँ समझ लें शॉकिंग थे, और मुझे उसको, हालाँकि बहुत ज़्यादा उस वक़्त इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल नहीं था, मैं खुद मेरा ख़्याल है इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होऊँगा। लेकिन वो मैं ना, चाहे जितनी भी समझ आती थी रिलेटिविटी, लेकिन मैं उसको पढ़ता था, सिर्फ़ इसलिए कि मैं बच्चों को समझा सकूँ कि एक्चुअली में टाइम डायलेशन हुँ, क्या है या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है। ऑल्दो अभी भी शायद मुझे ना उस तरह से अच्छी तरह से पता हो, लेकिन तो मैं बड़ी कोशिश करता था। अब वो क्योंकि मैं शायद उस फ़ील्ड का नहीं था, तो मुझे एक उस फ़ील्ड का जो स्टूडेंट है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती थी, उसी चीज़ को सेंस बनाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। और उसी दौरान क्योंकि वो मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा था, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो गया। ये टर्निंग पॉइंट था जहाँ से वो टीचिंग, नॉर्मल टीचिंग ज़रा वो शौक में तब्दील हुई, वो मुझे याद है। हुँ, वो ये इसी हुँ, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की वजह से जो पोर्शन हमारा इंटरमीडिएट में है, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ना शुरू किया, तो बस फिर इसी के होके रह गए। बल्कि इसमें मैंने टीचिंग में आने पर, क्योंकि इंजीनियर था, मैंने बड़े लोगों को नाराज़ भी किया, अपने बड़ों को भी। ज़ाहिर है वो हमारे यहाँ टीचिंग को बहुत ज़्यादा जे किसे कहते हैं ना कि करियर माना जाए कि भई हाँ, तो वो नहीं है, तो इसलिए लोग नहीं। नॉर्मली मना ही करते हैं कि भाई इस तरफ ना आएँ, तो लेकिन हम नहीं, फिर भी आए। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग राइट? आई मीन पहली बात तो ये है कि रिलेटिविटी इज़ बीन वो इट्स अमेज़िंग क्योंकि इतनी हैरत अंगेज़ चीज़ है। हुँ, लेकिन जो मेरे लिए जो हैरानकुन चीज़ है आपके सिलसिले में वो ये है कि अ, एक लिहाज से आपने वो जो जुस्तजू है या क्यूरियोसिटी है, राइट? आई मीन कि ये हैरानकुन चीज़ है मगर मुश्किल भी है, राइट? आई मीन जैसा आपने कहा कि लेकिन उसको समझने के लिए जो है एफर्ट हुँ, चाहिए और फिर आपने वो एफर्ट किया और उसकी वजह से शौक हुआ। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्यूरियोसिटी की वजह से एफर्ट करनी पड़ी और एफर्ट करने की वजह से आपका शौक डेवलप हुआ। आई मीन एग्ज़ैक्टली। आई थिंक दैट्स अ इंटरेस्टिंग उसमें वो है। तो अब आपका फ़ॉलो-अप में कोई आई मीन लाइक फ़िज़िक्स के सिलसिले में कोई फ़ेवरेट या कोई सब्जेक्ट के हिसाब से अभी भी रिलेटिविटी सबसे फ़ेवरेट है या कौन-सी चीज़ जो है वो आपको जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या वीडियोज़ बनाते हैं, आप कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना इट रियली वो क्लिक करती है एक लिहाज से, फ़ैसिनेट हाँ, करती है, वो मुझे वैसे कौन-सी चीज़ है? ज़्यादा, जब मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है वैसे जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ा रहा होता हूँ, लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो और इसके अलावा मैकेनिक्स भी ज़ाहिर है मज़े की लगती है। अब तो ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं कि वो थोड़ा-सा फ़ादरली बिहेवियर आ गया कि सब चैप्टर्स आपके बच्चे हैं और उनको बराबर रखना है। तो वो अब वो मोस्ट फ़ेवरेट वाला सिलसिला ज़रा साइड पे हो गया। अब हुँ, यही है कि
सारी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी हाँ, ये हो सकता है कि कौन-सा ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो शायद मैं बता सकूँ, लेकिन अच्छे अब सारे ही हाँ, लगते हैं। नहीं मुझे ये भी बताएँ बिल्कुल, कौन-सा सबसे बुरा लगता है यार? कौन-सा यानी टॉपिक या एज़ अ होल पूरा चैप्टर? मुझे आप कोई भी बता दें, मैं तो मैं इंटरेस्टेड मेरा ख़्याल है मैंने पार्टिकल फिज़िक्स बहुत कम पढ़ी है। तो क्योंकि मैं इंटरमीडिएट को पढ़ाते-पढ़ाते ही जो भी सीखा उसी तरह से फिर कुछ अपना स्टडी किया। तो वो जो चैप्टर्स इंटरमीडिएट में होते हैं या जिस लेवल के होते हैं, उनको फिर आपको ज़्यादा मौका मिलता है रिसर्च करने का, पढ़ने का। तो पार्टिकल फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इन पर मेरी कम सबसे कम आप यूँ समझ लें कि मुझे रिसर्च का मौका मिला। तो ये आप यूँ समझ लें कि लीस्ट फेवरेट में आ जाते अच्छा। इट्स इंटरेस्टिंग राइट? आई मीन आई कैन और ये जो बाय द वे मैं भी आपको बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से जो है मैकेनिक्स बाय द वे हैं। ऑर्बिट्स, हालाँकि हुँ, एस्ट्रोनॉमी में वो ऑर्बिट्स पढ़े होते हैं, लेकिन वो उसकी बात होती है कि किस तरह से तो क्योंकि मेरा शौक डेवलप हुआ अ, आसमान में चीज़ों को इमेजिन करने का, राइट? लाइक यू नो कि हुँ, नेबुला या गैलेक्सीज़, तो मेरे हुँ, लिए ऑर्बिट्स जो थे वो यार वो ज़रा एक तो हुँ, मुश्किल भी हैं हुँ। और फिर हाँ जी। थोड़े-से ड्राई लगते थे। तो दैट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग। ऐसा। अच्छा तो अब हम ज़रा रैप अप कर रहे हैं। तो हुँ, आपको बाय द वे मुझे बताना चाहिए था कि आपका जो है ये जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आप लाहौर साइंस मेला में भी लेके आए हैं। आपको अवार्ड जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन हुँ, आपका जो एक अवार्ड है वो सादत अनवर सिद्दीकी अवार्ड है, जो जी। सबी मोहम्मद सबी जो हैं, जिनको जी, बहुत जी। सारे लोग डॉक्टर यहाँ पर ज़बी जानते हैं, उनके डॉक्टर सबी जो हैं, इनके वालिद जी हाँ। वो थे। हुँ, तो ये जो ट्रांज़िशन है इन पर्सन बच्चों से एक्सपेरिमेंट्स करने की वर्सेस ये जो वीडियो हैं, आई मीन एक लिहाज से हुँ, ये 2 मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज़्म हैं। हुँ। आपका आपके ख़्याल में ये एक ही चीज़ है, एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और एक चीज़ आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फंडामेंटली आपका ख़्याल है कि ये 2 अलग-अलग मैकेनिज़्म्स हैं और आपको रियली दोनों को सोचने के लिए फ़र्क वो चाहिए होता है? नहीं, ज़ाहिर है मैकेनिज़्म तो बिल्कुल 2 डिफरेंट हैं। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स भी अपने-अपने अलग-अलग हैं। मेरा क्योंकि दोनों के साथ बड़ा बराबर का रिलेशन रहा है। मैं वीडियो मेकिंग में बाद में आया हूँ, पहले मैं हुँ, फिज़िकल सेशंस में ही रहा हूँ। राइट। तो वीडियो मेकिंग में बाद में आया। लेकिन ज़ाहिर है उसका एक अपना रियल ऑडियंस है, उनको आप स्टेज पर बुलाते हैं और वहाँ फिर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ऑडियंस को डायरेक्ट देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। वीडियो में ज़ाहिर है आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप उसके एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। अज़्यूम ही करते हैं, इमेजिन करते हैं, लेकिन उनके कमेंट्स से पता चलता है। लेकिन एक रियल ऑडियंस सामने है, तो वो हुँ, फिर हुँ। उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन डिटेल्स, तो मेरा ख़्याल है कि जो वीडियो के अंदर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब वीडियो में स्लो मोशन ले लेता हूँ। तो मैंने एक कैमरा रखा हुआ है, वो मेरे ख़्याल है 2000 एफपीएस पे रिकॉर्ड करता है। इट्स लाइक 64 टाइम्स स्लोअर इमेज हमें देता है, स्लोअर वीडियो देता है। अब ये मैं रियल लाइफ़ में नहीं कर सकता। तो राइट। मैं अगर रियल लाइफ़ में कोई चीज़ एक्सप्लोजन दिखाना हो तो बस वो एक्सप्लोजन हो गया और बस ख़त्म। लेकिन वीडियो में मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है, मैं उसको इतना स्लो करके दिखा सकता हूँ। तो ये 2 अलग-अलग दुनियाएँ हैं और ये दोनों बड़ी मज़े की और इसमें कुछ कमी है, लेकिन कुछ बेहतरी भी है और इसी तरह इसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। मुझे दोनों ही पसंद है, मैं कोई अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करता। अभी लाहौर साइंस मेला में भी ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली कि मैं गया और मेरा ख़्याल है रोशनी की कहानी हम लोगों ने डिस्कस की और वो बड़ा एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, बड़े मज़े की हमने डिस्कशन की। जो अवार्ड मिला था वो पिछले साल मिला था, अब तो मेरा ख़्याल है कल ही मैं पोस्ट देख रहा था कि काशिफ़ साहब हैं कोई, उनको इस साल का अवार्ड मिला। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी वैलिडेशन मेरे काम की मेरा ख़्याल है यही जो ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी ने मुझे अवार्ड दिया है, ये सबसे बड़ी वैलिडेशन है। तो अवार्ड मिलते रहते हैं, यूट्यूब अवार्ड भी है, टेडेक्स टॉक भी है, लेकिन ज़ाहिर है जो आपकी फ़ील्ड के बड़े लोग हैं, जैसे डॉक्टर सभी हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा हैं, जब इन लोगों की तरफ से थपकी मिलती है तो इसका मतलब फिर मुझे थोड़ा एहसास होता है कि यार मतलब आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, कुछ मुझे एहसास होता है कि कुछ किया है।
तो बच्चे तो ज़ाहिर है मोहब्बत करते हैं, लोग भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी फ़ील्ड के बड़े हैं, जैसे अब आपने वैलिडेशन दी है कि भई वीडियोज़ मज़े की हैं, तो मुझे ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अ रैंडम कमेंट ऑन माय वीडियो जो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर नहीं, ना सिर्फ आई मीन आई थिंक मज़े से ज़्यादा जो मेरा ख़्याल है कि सबसे अ, अहम चीज़ ख़ास तौर से डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके लिए कंटेंट एक्यूरेसी, राइट? आई मीन मेरा ख़्याल है हुँ, कि क्योंकि आप चीज़ों को वायरल भी कर सकते हैं, आप चीज़ों को हुँ, हुँ, सनसनीखेज़ भी बना सकते हैं और इनफैक्ट वो जो आप बात कर रहे थे कि आपको क्योंकि व्यूज़ चाहिए होते हैं यूट्यूब के लिए हुँ, जिस जिस तरह से भी, तो आप उसको सनसनीखेज़ कर देते हैं और सनसनीखेज़ करने की वजह से जो है वो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो उसको मेंटेन करना और आई थिंक आपके वीडियोज़ जो हैं दे एक्चुअली बैलेंस दोज़ आउट कि वो एंटरटेनिंग भी हैं और एक्यूरेट भी हैं, हाँ जी, इट्स हार्ड मैं टू डू बल्कि और इम्पोर्टेंट। मैं असल में इस चीज़ को बड़ा पहले से ही वीडियोज़ के अलावा भी इवन साइंस कम्युनिकेशन में जब भी हम कहीं जाते हैं बच्चों के साथ तो मेरा मेरा हमेशा फ़ोकस ये होता है कि देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। तो राइट। ये इतना इतना ड्राई ना हो जाए जितनी नॉर्मल एजुकेशन हमारे यहाँ होती है और ये इतना यानी फ़न एलिमेंट इतना भी ना ऐड कर दें कि उसमें से एजुकेशन राइट। बिल्कुल साइड पर हो जाए क्योंकि मैंने अक्सर देखा है साइंस कम्युनिकेशन में भी हम पटाखे फोड़ने और एक्सप्लोजन्स वगैरह करने में वो इतना ज़्यादा वो तो बच्चे की वो वाव फैक्टर इतना ज़्यादा क्रिएट करते हैं उसमें एजुकेशन समटाइम पीछे रह लाइक बच्चे को हासिल राइट। कुछ नहीं होता सिवाय तालियों के। तो राइट। हमारे इसलिए मेरा मेरा अक्सर सेमिनार जो है मतलब अगर वाव फैक्टर क्रिएट करना तो मैं बहुत सी चीज़ें सिर्फ वाव वाली ले जाऊँ और रैंडमली सारी वहाँ हर चीज़ पर क्लैप करवा के वापस आ जाऊँ, बल्कि मैं अक्सर क्लैप करने से मना ही करता हूँ सेशन में। तो वो हम इसलिए एक प्रॉपर टॉपिक जैसे रोशनी की कहानी, तो हुँ। एक हिस्ट्री से स्टार्ट होंगे उसके जो पार्टिकल नेचर है वहाँ से हम स्टार्ट होंगे और डुअल बिहेवियर तक जाएँगे ताकि वो एक पूरी एक कुछ वहाँ से बच्चा हासिल करके जाए। तो असल मकसद ये है। तो वीडियोज़ में भी कोशिश मेरी ये होती है, ज़ाहिर है ऊपर-नीचे हो जाती हैं चीज़ें, तो क्योंकि हम एडिटिंग भी कर रहे हैं, वहाँ से भी वाओ फैक्टर है, कंटेंट का भी वाओ फैक्टर है। तो अब हम चाहते हैं कि उसमें एक बैलेंस रहे, ये ना हो कि वो बस ये लगे कि यार सर ने तो एडिटिंग कर दी है लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो वो जब हम कंटेंट लिखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनसे लाइक टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं सम टाइम। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है कि अच्छा यार ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो ये हम कोशिश तो यही करते हैं। बाकी अब आप बताएँगे कितना कामयाब होते हैं। नहीं, ठीक है, ज़बरदस्त हसन साहब आई मीन आपकी वीडियोज़ अमेज़िंग, आपका जो लिंक्स सर हैं, शुक्रिया। वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपका काम ज़बरदस्त कर रहे हैं और आई थिंक ब हाई क्वालिटी एंड आई रियली एप्रिशिएट दैट और सो प्लीज़ आप करते रहें और आपको हम दोबारा से लेके आएँगे अब कोई और इंशाल्लाह सर। क्या कहते हैं, कोई चीज़ हुई सो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आपका थैंक यू। शुक्रिया इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।